हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का क्रिश कुंज चैनल पर। और आज हम देखेंगे इन्फिनाइट गाचा के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चलो जानते हैं इसके आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक ग्राउंड का सीन देख पाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। हान जितना हो सके उतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि हान को पता है ये उसका लास्ट चांस हो सकता है। वो अपनी किस्मत से 2 बार बच चुका है, लेकिन किस्मत बार बार साथ नहीं देती। और हान के हिसाब से इस दुनिया में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक वो जो बैटलफील्ड में हीरो की तरह डिस्ट्रॉय होते हैं और एक वो जो बिना किसी मतलब के बस खत्म हो जाते हैं। और हान को कोई ऐसा कार्ड नहीं बनना जो कि इजीली खत्म हो जाए, इसीलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करता है। वैसे हान की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है। इसके अलावा जो ज़ेना है वो भी पीछे नहीं हटना चाहती, वो भी पूरी तरह से एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है। वैसे ज़ेना का कार्ड सिर्फ 1 स्टार का है और वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास आर्चरी की स्किल है। लेकिन हान के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, वो तो बिना किसी स्किल के फाइट कर रहा है। और हान को विश्वास है कि ज़ेना आगे चल के एक बेहतरीन फाइटर बन सकती है और वो उसका साथ जरूर देगा। जिसके थोड़ी देर बाद हान चिल्लाना शुरू कर देता है। वो फेरी को आवाज लगा रहा था और फेरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते, मैं यहाँ पर तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और तुम हर बार मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये मेरी मर्जी है कि मैं जवाब दूं या फिर नहीं। लेकिन हान को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हान के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो सामने खड़े किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो देख सकता है, जो चीज फेरी को भी कंफ्यूज कर देती है और वो इसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाती। वैसे हान के पास कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि पिछली बार वो कैसे बच गया था। ज्यादातर हाई लेवल के कार्ड्स बच जाते हैं और जो लो लेवल के कार्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका सिर्फ 1% चांस है कि कोई 1 स्टार कार्ड बच पाए, लेकिन हान तो बच गया था और हान के साथ ऐसा बाय मिस्टेक तो कभी नहीं हो सकता। तो ये कैसे हुआ? लेकिन फेरी कोई भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। वैसे हान जानना चाहता है कि अर्थ का टाइम और यहाँ का टाइम क्या सेम चलता है, लेकिन फेरी और भी गुस्सा हो जाती है कि तुम ये बकवास बंद करो, तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो। जिसके बाद हान को अपने जवाब मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये फेरी जब मैं सही सवाल पूछना हूँ तो ये गुस्सा हो जाती है। वैसे ज़ेना को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हान किस बारे में सवाल पूछ रहा है। हान ज़ेना को समझाता है कि ये एक तरह का टावर है और यहाँ पर हमें लड़ाई करनी होगी। जब हम 100 फ्लोर को क्लियर कर लेंगे तब हम शायद यहाँ से जा सकते हैं। और ज़ेना इसके लिए तैयार होती है। जिसके बाद हम लॉबी एरिया का सीन देखते हैं। वैसे इस लॉबी एरिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पे एक हाउस है जहाँ पे खाने की बहुत सी चीजें मिलती हैं। खाना खत्म होते ही अगले दिन वो दोबारा से आ जाता है और इसके अलावा जो कुछ भी हमें चाहिए बस हमें उसके बारे में सोचना है और वो सब कुछ हमें एक कबर्ड से मिल जाएगा। लेकिन ये वेपन्स के लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं होता। वैसे कार्ड्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक नॉर्मल टाइप जिसके पास कोई खास एबिलिटी नहीं होती, वो भी सिर्फ 1 स्टार पे हो सकता है, और एक हीरो टाइप। हीरो टाइप कार्ड रेयर होते हैं जो कि 1 स्टार पे होके भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है और हान ऐसा ही कार्ड बनना चाहता है। वैसे हान को एक चीज और पता चलती है कि जो कार्ड्स होते हैं उनका स्टार जितना ज्यादा कम होगा उनके पास उतना ही कम एक्सपीरियंस होगा। हाई लेवल के कार्ड्स को बताना नहीं पड़ता कि उन्हें करना क्या है। वो 3 दिनों के बाद मास्टर ऑनलाइन आता है और इनको चूज करने के लिए तैयार होता है। हान रेडी होता है कि अब वो फाइट करेगा और दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। ज़ेना भी रेडी है, लेकिन उनके पास कुछ टीममेट कम है। किसी भी मैच के अंदर कम से कम 5 कार्ड जा सकते हैं और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कार्ड हैं और इसीलिए यहाँ पर नए कार्ड्स को समन किया जाता है। और ये तीनों ही कार्ड 1 स्टार के होते हैं और ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमें यहाँ से बाहर जाना है। तभी फेरी आवाज देती है, डंजन खुल चुका है और जाओ लड़ाई शुरू करो। और तभी सभी के सभी नए कार्ड चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हम लड़ाई नहीं करेंगे।
हान तो इनको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है और कहता है कि इन्हें जाने दो, ये सब बेकार हैं, ये जल्दी ही मारे जाएंगे। खैर इसके बाद फेरी यहाँ से चली जाती है। जबरदस्ती हो या फिर जैसे मर्जी, इनको लड़ाई तो करनी होगी। इसी के साथ टेलीपोर्ट होके ये अपने बैटलफील्ड पे पहुंच जाते हैं। अब की बार इनका सामना लेवल 3 के गॉब्लिन्स के साथ साथ लेवल 4 के वुल्फ से भी होता है और इस बार इनको तगड़ी लड़ाई करनी होगी, वरना ये सब मारे जाएंगे। अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को देख के ये बाकी के नए कार्ड तो डर जाते हैं। हान के टच करने से ज़ेना भी डर जाती है। वैसे लड़ाई के शुरू होते ही हान तो इन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कुछ स्लैशेस के बाद जो मॉन्स्टर हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ज़ेना ने भी एक मॉन्स्टर को मार गिराया था। ज़ेना डर के मारे उन पे लगातार अटैक कर रही थी। हान आके उसे शांत करता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है। जिसके बाद दोनों का लेवल बढ़ जाता है और बाकी के ये 3 कार्ड्स फ्लोर पे आ जाते हैं और इनका सेकंड फ्लोर अब थर्ड फ्लोर पे चेंज हो जाता है। वैसे थर्ड फ्लोर पे भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जिसके बाद फेरी की एंट्री होती है। फेरी इनको समझाती है कि अभी के लिए मैं आराम करने जा रही हूँ। वैसे हान के पास अभी 2 एबिलिटी आ चुकी हैं जो कि सिर्फ अभी लेवल 1 की हैं और हान इनको ज्यादा जल्दी लेवल अप करना चाहता है। वैसे बाकी के सभी कार्ड्स जो कि अभी नए समन हुए हैं वो तो ज़ेना को परेशान कर रहे हैं कि वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, उनको यहाँ से निकलना है। लेकिन हान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब उसे समझ आता है कि आपका स्टार अगर कम है तो आप बेवकूफ हैं और आपका स्टार अगर ज्यादा है तो आपको लड़ाई करने का अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ज़ेना हान को कहती है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या, इनको समझाओ और यहाँ से निकालो जल्दी से जल्दी। लेकिन हान इनको कोई रिप्लाई नहीं करता और कहता है ये जल्दी ही मारे जाएंगे, हमें इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उनमें से एक पर्सन आके हान को मारने लगता है। तुम मुझे बताओ यहाँ से हम कैसे जा सकते हैं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन हान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हान इनको एक ही पंच में ढेर कर देता है और कहता है कि मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, अगर मेरे पास आओगे तो मारे जाओगे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वक्त बीतने के साथ ज़ेना और हान की ट्रेनिंग चलती रहती है। दोनों काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं और दोनों की ही एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिसके थोड़े दिन के बाद एक और मैच होता है और इन सभी को दोबारा से अगले ट्रायल के लिए भेजा जाना था। जबकि ये तीनों इंसान गुस्सा करने लगते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, हमें जाने दो, तुम हमें रोक के क्यों रख रहे हो, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। और अब की बार ये फेरी गुस्सा हो जाती है और उन सबको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है और ये तीनों सुधर जाते हैं। और अब की बार इनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर से होता है जिनके पास आर्मर और वेपन्स भी मौजूद हैं और अब की बार भी ये सब जीत जाते हैं। ज़ेना कहती है कि ये तीनों लड़ाई नहीं करेंगे क्या, ये तीनों तो बेकार हैं। जबकि हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हान तो बस चाहता है कि सारा का सारा एक्सपीरियंस बस उसका हो, उसको एक्सपीरियंस बांटने का कोई शौक नहीं है। और तभी इनको फ्लोर 1 पे दोबारा भेजा जाता है एक और मैच खेलने के लिए और अब की बार भी ये सब जीत जाते हैं। एक बार जीतने के बाद इनको दोबारा से फ्लोर 1 पे जाना पड़ता है फाइट करने के लिए और ऐसा बार बार होता है। कुछ देर के बाद ये थक जाते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि ये सब तो बेकार है, ये तीनों इंसान हम इनकी रक्षा क्यों कर रहे हैं। जबकि हान को विश्वास है कि अब ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का टाइम आ चुका है। जो बेकार कार्ड्स होते हैं उन सबको यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया जाएगा और सिर्फ अच्छे कार्ड्स को ही रखा जाएगा। और हान जानता है कि इस बार कौन खत्म होने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो मास्टर कौन है जो इनको एज अ गेम कार्ड यूज कर रहा है और क्या हान यहाँ से बाहर निकल पाएगा और क्या ये तीनों कार्ड इस बार खत्म हो जाएंगे या फिर इन तीनों में कोई एक बच जाएगा, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल क्रिश कुन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।